नमस्कार दोस्तों। अमेरिका ने भारत को धार्मिक स्वतंत्रता के मामले में पूरी तरीके से घेर लिया है। दरअसल आपको बताते चलें कि अमेरिकी विदेश मंत्रालय की रिपोर्ट में बीजेपी पर भी आरोप लगाए हैं। रिपोर्ट के मुताबिक भारत में साल 2023 में भी धार्मिक स्वतंत्रता की स्थितियां लगातार खराब रही हैं। इसमें कहा गया है कि भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली सरकार ने भेदभावपूर्ण राष्ट्रवादी नीतियों को बढ़ावा देने का काम किया है, जिसमें समाज में घृणा को बढ़ाने का भी काम हुआ है। आपको बताते चलें, रिपोर्ट कहती है कि मुसलमानों पर, ईसाइयों पर, सिखों पर, यहूदियों और आदिवासियों के खिलाफ हो रही सांप्रदायिक हिंसा से निपटने में बीजेपी नाकाम रही है। रिपोर्ट के मुताबिक भारत में यूपीए, एफसीआरए और सीएए धर्मांतरण विरोधी और गौ हत्या को लेकर जो कानून हैं, उनके चलते धार्मिक अल्पसंख्यकों और उनके वकालत करने वालों लोगों को निशाना बनाया है। मीडिया के बारे में लेकर भी, यानी अमेरिकी विदेश मंत्रालय का ये रिपोर्ट है, जिनमें न्यूज आउटलेट या एनजीओ ने धार्मिक अल्पसंख्यकों को लेकर बात कही है, उन पर एफसीआर के तहत सख्त निगरानी रखी गई है। आपको बताते चलें कि ईसाइयों पर बड़े हमले को लेकर भी ये बात कहती है। रिपोर्ट के मुताबिक साल 2023 में भारत में गैर सरकारी संगठनों ने ईसाइयों के खिलाफ हिंसा की, जिसमें 687 घटनाओं का जिक्र किया, जिसमें लोगों को धर्मांतरण कानून के तहत हिरासत में रखा, और इस घटनाओं के कुछ उदाहरण भी रिपोर्ट में दिए। इसमें कहा गया है कि जनवरी महीने में छत्तीसगढ़ के अंदर एक हिंदू भीड़ ने ईसाइयों पर हमला किया और चर्च में तोड़फोड़ की। इसके अलावा भीड़ ने लोगों को हिंदू धर्म में कन्वर्ट करने की कोशिश की। मणिपुर का भी जिक्र किया है। आपको बता दें कि धार्मिक स्वतंत्रता वाली इस रिपोर्ट में मणिपुर हिंसा का भी जिक्र है। रिपोर्ट में कहा गया है कि जून 2023 में मणिपुर राज्य में हिंसा हुई, जिसके चलते 500 से ज़्यादा चर्चों को तबाह कर दिया और 70,000 लोगों को विस्थापित होना पड़ा। रिपोर्ट के मुताबिक इस हिंसा के लिए देश के गृह मंत्री अमित शाह को बड़े पैमाने पर आलोचना का सामना करना पड़ा। इसके अलावा मणिपुर में जारी हिंसा के चलते देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अविश्वास और प्रस्ताव का सामना भी करना पड़ा। कश्मीर का भी जिक्र किया है। साल 2019 में केंद्र की बीजेपी सरकार ने जम्मू कश्मीर से 370 हटा दिया था, जो राज्य को कुछ विशेष अधिकार देता था। साथ ही केंद्र सरकार ने जम्मू कश्मीर को 2 केंद्र शासित प्रदेशों में बांट दिया था। रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत की सरकार ने कश्मीर पत्रकार और धार्मिक नेताओं और मानवाधिकारों की वकालत करने वालों को हिरासत में लेना जारी रखा। आपको बताते चलें, गाय के नाम पर भी हमला और गाय के नाम पर जो हत्या है, उस रिपोर्ट में भी ये भी कहा गया है कि साल 2023 में मुसलमानों और उनके धार्मिक स्थलों के खिलाफ हिंसा लगातार जारी रही है। पुलिस की मौजूदगी में कई मस्जिदों को तोड़ा गया है। गाय के नाम पर कथित बचावकर्ताओं ने पुलिस की मौजूदगी में मुस्लिमों को निशाना बनाया है। रिपोर्ट के मुताबिक हरियाणा के मुस्लिम नूह राज्य में हिंदुओं की शोभा यात्रा के बाद जुलाई महीने में हिंसा भड़की, जिसमें हिस्सा लेने वाले तलवारें लहराते हुए मुस्लिम विरोधी नारेबाजी कर रहे थे। इसी दौरान मस्जिद के आगे आग के हवाले कर दिया, जिसमें कम से कम 7 लोगों की मौत हुई, जिसमें मोहम्मद हाफिज के नाम एक इमाम भी शामिल थे। आपको बताते चलें